नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एससीआर। ये 100% गारंटी है कि एससीआर में से कुछ न कुछ जरूर आएगा। 5 नंबर का 10 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर आता है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम एससीआर के बारे में समझते हैं। एससीआर क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे, इसका सिंबल समझेंगे कैसे बनेगा। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इसके बायसिंग को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है जिसमें हमने पावर डायोड के बारे में बताया है, पावर डायोड के क्लासिफिकेशन के बारे में समझा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर चले जाएं। अगर आपने सिलेबस ही अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं एससीआर के बारे में। एससीआर क्या होता है, जैसे देखिए हमने इस पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि जो एससीआर है, जैसे हमारे परिवार में, जैसे आपने बचपन से पढ़ा है कि सौर मंडल में जो है कि सूर्य मुखिया होता है और जो है कि इसके 9 जो है कि सदस्य जो ग्रह हैं वे सदस्य होते हैं। तो यानी सूरज का भी एक परिवार है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। जैसे हम लोगों का भी एक परिवार है, जैसे कोई गुप्ता परिवार है, कोई शर्मा परिवार है, कोई चतुर्वेदी परिवार है, मतलब परिवार है। तो उसी तरह भाई एससीआर का भी एक परिवार है। तो एससीआर का जो परिवार है उसको हम कहते हैं थायरिस्टर परिवार यानी थायरिस्टर फैमिली। बात समझ में आ गई। यानी कि एससीआर एक भाई साहब हैं और वे किस परिवार से बिलोंग करते हैं, तो थायरिस्टर परिवार से। यानी कि एससीआर जो है थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर है। ठीक है, ये जो है अपने फैमिली का सबसे मेन मेंबर है और सबसे पुराना मेंबर है, इसीलिए कभी कभी इसको थायरिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यानी एससीआर थायरिस्टर फैमिली का मेंबर है और इसको हम थायरिस्टर भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गुप्ता परिवार का है, तो गुप्ता परिवार में जो सबसे बड़ा होगा ना उसको गुप्ता जी कहेंगे, गुप्ता जी प्रणाम। तो उसी तरह भैया एससीआर से लोग मिलते हैं तो उसको कभी कभी कह देते हैं थायरिस्टर भैया प्रणाम। ठीक है, तो यानी बात समझ में आ गई आपकी। तो दो बात आपको समझ में आ गई कि थायरिस्टर फैमिली का एससीआर क्या एक मेंबर है और इसे हम थायरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एससीआर, यहाँ पे एस का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है। देखिए एस का मतलब है सिलिकॉन। बात समझ में आ गई। सिलिकॉन क्यों? क्योंकि जो एससीआर होता है वे सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन का जो वर्किंग टेम्परेचर है वे 175 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है अदर जो सेमीकंडक्टर हैं उसके मुकाबले ज़्यादा है। जैसे जर्मेनियम का 85 डिग्री सेल्सियस के लगभग में होता है। ठीक है, तो यानी अगर हम देखें तो जो एससीआर है उसको सिलिकॉन से बनाया जाता है, क्योंकि ये इनको हाई वोल्टेज हाई करेंट पे ऑपरेट करना होता है, इसीलिए इसे सिलिकॉन से बनाते हैं और इसका वर्किंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे सी का मतलब है कंट्रोल्ड। क्या मतलब है? कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब कि एससीआर जो है ये कंट्रोल, इसमें टर्मिनल होता है। एससीआर में कंट्रोल टर्मिनल होता है जो कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे आपने पढ़ा था डायोड। ठीक है, तो डायोड, अच्छा एक मिनट यहाँ से समझ लीजिए पहले। आर का मतलब होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, तो आप जानते हैं रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। यानी कि एससीआर क्या कर रहा है, एसी को डीसी में बदल रहा है। आपने डायोड भी पढ़ा था, डायोड भी तो एसी को डीसी में बदलता है। लेकिन एससीआर में खास बात यह है कि इसमें कंट्रोल टर्मिनल होता है, ये कंट्रोल किया जा सकता है। यानी एसी को हम जब डीसी में बदल रहे हैं ना तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायोड में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यानी पूरा कहानी समझ में आ गया कि एससीआर थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर है, इसे हम थायरिस्टर के नाम से जानते हैं। एस का मतलब सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन चिप से बनता है। 175 डिग्री सेल्सियस इसका वर्किंग टेम्परेचर होता है। अदर जो सेमीकंडक्टर है उनके कंपेयर में ज़्यादा होता है, इसीलिए हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एससीआर जो है हाई वोल्टेज हाई करंट पे ऑपरेट करता है। ठीक है, इसीलिए हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। सी का मतलब कंट्रोल्ड है, कंट्रोल टर्मिनल का यूज करते हैं। आर का मतलब रेक्टिफायर है, एसी को डीसी में बदलता है। बात समझ में आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपको हमने बनाया है एक कंस्ट्रक्शन, ये एससीआर का कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए एससीआर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका कंस्ट्रक्शन रहा, इसमें 4 लेयर होते हैं। देखिए 1 2 3
4, ये हो गए 4 लेयर। तो एससीआर जो होता है ये 4 लेयर का डिवाइस होता है और इसमें 3 जंक्शन होते हैं। देखिए एक यहाँ पे जंक्शन है, एक यहाँ पे जंक्शन है और एक यहाँ पे जंक्शन है। बात समझ में आ गई? ध्यान दीजिएगा, पी और एन जहाँ मिल रहा है वहाँ पे एक जंक्शन, इसको मत मान दीजिएगा। देखिए एन और पी यहाँ पे मिल रहा है, एक ये हो गया जंक्शन, पी और एन यहाँ मिल रहा है तो ये हो गया जंक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि एससीआर में कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं? 3 जंक्शन होते हैं और इसमें 3 टर्मिनल भी होते हैं। कौन कौन? देखिए एक ये टर्मिनल हो गया एनोड, जिसको ए से दिखाते हैं, ए एनोड पॉजिटिव होता है, और ये कैथोड के से दिखाते हैं, माइनस होता है, निगेटिव होता है, और ये एक होता है गेट जिसको हम जिससे क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आ गई? यानी एससीआर जो है इसमें 4 लेयर होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन? एनोड, कैथोड और गेट। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए एससीआर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो हाई पावर को कंट्रोल करने वाली जो डिवाइस होती है उसमें एससीआर का इस्तेमाल किया जाता है। एससीआर जो है डायोड की तरह यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होते हैं। आपने पढ़ा है कि डायोड क्या करते हैं? एसी को डीसी में बदलते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यानी कि अगर आप फॉरवर्ड बायस में अगर मान लीजिए कंडक्ट कर रहा है तो रिवर्स में पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो एससीआर भी कुछ उसी तरीके का है। इसमें फिक्स पोलैरिटी होती है, अगर आप उल्टा लगा देंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एससीआर जो है ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। बात तो समझ में आ गई? अगर दूसरे डायरेक्शन में पोलैरिटी चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। आप यहाँ पे भी हमारे फेयर में देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम है, हमने यहाँ पे इसको बनाया, थोड़ा रंगीन बना दिए कि आपको दिखेगा सब कुछ। बात समझ में आ गई? देखिए एससीआर जो है आपको बता दें कि 4 लेयर का पीएन स्विचिंग डिवाइस है। ये स्विच की तरह भी काम करता है, ठीक है। इसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3। इसमें 3 जो है कि एक्सटर्नल टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट, ठीक है। एनोड, कैथोड और गेट। आप इसका कंस्ट्रक्शन एकदम दिमाग में छाप लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने सारा कुछ जो भी आपको बताया है ये सारा चीज़ आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारा चीज़, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये जो एनोड है और ये जो कैथोड है, ये दोनों के दोनों अभी हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगली वीडियो में जब हम इसका बायसिंग सीखेंगे वहाँ पे ये सारे चीज़ समझाएंगे। बस ये जान लीजिए कि एनोड और कैथोड जो होता है, यहाँ पे लिखे भी हैं, एनोड और कैथोड जो होते हैं ये मेन सप्लाई से कनेक्ट होते हैं। क्या? मेन सप्लाई से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो गेट और कैथोड होते हैं आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जो गेट टर्मिनल होता है ना, ये गेट टर्मिनल कंट्रोल टर्मिनल होता है और ये लो लेवल के गेट करंट से कनेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पे गेट और कैथोड के बीच में एक वोल्टेज दिया जाता है और एक एनोड और कैथोड के बीच में दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये एनोड और कैथोड के बीच में मेन वोल्टेज दिया जाता है और यहाँ पे ट्रिगर करने के लिए दिया जाता है। जब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जब ट्रिगरिंग पढ़ेंगे, जब इसके बायसिंग के बारे में समझेंगे तो ये सारा कुछ समझेंगे यहाँ पे क्या होता है। बस आपको इतना समझ लेना है कि एनोड और कैथोड पे मेन वोल्टेज रहेगा और यहाँ पे गेट करंट दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखे हैं कि ये जो गेट यहाँ पे टर्मिनल है ये हमेशा कैथोड के पास वाला जो पी लेयर है उससे कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि पी लेयर ये जो गेट है आप यहाँ पे बना सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा कहाँ बनाना है? गेट टर्मिनल को कैथोड के पास वाला जो पी लेयर है वहाँ पे जो है कि सामान्यतः क्या होता है? गेट जुड़ा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनिए। देखिए यहाँ पे हमने, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान दें तो आपको कुछ चीज़ पता चलेगा कि यहाँ पे जो ये P और ये N है, यानी जो आउटर P और N है ये हमने पतला पतला बनाया। देखिए ये पतला है, ये पतला है, अब बीच वाला थोड़ा मोटा मोटा बना दिए हैं। क्यों बनाया है? ऐसे ही थोड़ा नहीं बना दिए, नहीं। देखिए यहाँ पे जो आउटर P और N लेयर है ये हाईली डोप्ड है। कैसा है भाई? हाईली डोप्ड है। हाईली डोप्ड हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हाईली डोप्ड होता है तो बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है, और जब बैरियर पोटेंशियल कम होगा तो वे पतला हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों पतला होते हैं क्योंकि ये दोनों में हाईली डोपिंग होती है, जबकि ये दोनों लेस डोपिंग, कम डोपिंग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होता है और ये चौड़े होते हैं। तो ये दोनों में जो इनर P और N है इसमें क्या होता है? लेस डॉपिंग होती है, बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होता है इसलिए मोटे होते हैं, और ये जो है हाईली डॉप्ड होते हैं इसमें बैरियर पोटेंशियल कम होता है इसलिए पतले होते हैं। बात समझ में आ गई? तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंबल की। ये हो गया आपका सिंबल। देखिए सिंबल है, जैसे आपने डायोड बनाया था, डायोड हम कैसे बनाते थे? ऐसे डायोड बनाते थे,
ऐसे, ये एनोड, ये कैथोड, बस इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ से ऐसे एक निकाल देना, ये हो गया गेट टर्मिनल, ठीक है। या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे निकाल के ऐसे, तो ये दोनों आप सिंबल का यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और एक पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए SCR का जो करेंट रेटिंग है ये 1 एम्पियर से लेकर 1500 एम्पियर तक होता है, यानी 1.5 किलो एम्पियर तक होता है। बात समझ में आ गई। जो वोल्टेज रेटिंग है SCR का वे 100 वोल्ट से 8 किलो वोल्ट यानी कि 8000 वोल्ट होता है। तो आप इसको, ये पॉइंट आपको फैक्ट है, ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार भूलेगा, बार बार पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ कंस्ट्रक्शन तो नहीं भूलेगा ना, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि जो SCR है, आप देख क्या रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा कि ये 1 एम्पियर से लेकर 1500 एम्पियर तक की करंट कोई सह सकता है SCR। वोल्टेज की बात करें तो 100 वोल्ट से लेकर 8000 वोल्ट तक का वोल्टेज कोई ये सह सकता है, यानी कि जो SCR होता है उसको हाई करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग पे काम करना होता है, इसीलिए इसमें हीट सिंक का इस्तेमाल करते हैं। हीट सिंक क्या करता है, बेसिकली ये जो ज़्यादा करेंट और वोल्टेज के कारण जो हीट बनता है, क्योंकि आप जानते हैं हीट का फार्मूला H=I²RT। अब भाई करंट ज़्यादा होगा तो हीट बनेगा ही, तो उस हीट को डिसिपेट करने के लिए बाहर क्या किया जाता है, हीट सिंक का इस्तेमाल किया जाता है, और हीट सिंक के रूप में एल्युमिनियम या तो कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई। आप स्क्रीन पे SCR का इमेज भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट सिंक के रूप में आपको एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया हुआ दिख सकता है। बात समझ में आ गई। तो इस वीडियो में हमने समझा SCR के बेसिक कॉन्सेप्ट को। SCR क्या होता है आप उसको प्रॉपर समझ गए होंगे, काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। इसका ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये हो गया सिंबल, और कुछ मेन पॉइंट आपको बता दिए। अगली वीडियो में हम बायसिंग को समझेंगे, क्योंकि इसी में बना दे बहुत बड़ा हो जाएगा। बायसिंग में हम फॉरवर्ड बायसिंग को समझेंगे, रिवर्स बायसिंग को समझेंगे। इसमें भी 2 कंडीशन है, एक तो गेट टर्मिनल ओपन होगा तब, गेट टर्मिनल क्लोज होगा तब। तो हम पहले तो इसको समझेंगे, गेट टर्मिनल ओपन होगा तब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस को समझेंगे, उसका VI कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, इसके बाद जब कनेक्ट होगा तब समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा छोटा करके समझा ताकि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पिछली वीडियो को भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।